नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, 1 मिनट लूंगा खाली, और ये 1 मिनट जीवन का अनुभव है, और इसको आपने जीवन में उतार दिया तो ये जीवन बड़ा सहज हो जाएगा। रस गगन गुपाल हो अजर झरे, रस गगन गुफा में। अद्भुत है वो स्थान जहां अमृत का झरना बरस रहा है। ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि अचरज देखा भारी साधु, अचरज देखा भारी रे, गगन मंडल अमृत का कुआ झरे सदा सुकारी रे, और पंगु पुर चढ़े बिन सीढ़ी पीगे भर भर जा रहे। मित्रों, साथियों, संतों ने अपनी भाषा में बहुत कुछ कहा है। बिन पग चले बिने सुने बिन काना, और कर बिन कर्म करे बिन नाना, आनंद रही सकल रस भोगी बिन वाणी बढ़ता बढ़ता। उनके लिए ये भी कहा है। लेकिन ये सब समझ में कब आएगा? जब हम गुरुमुखी रहेंगे, गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहते हुए सत्संग सुमरन सेवा करेंगे, और जो ज्ञान उन्होंने दिया है, शब्द ब्रह्म, ज्योतिर्ब्रह्म, नाद ब्रह्म और अमृत ब्रह्म, ये 4 प्रक्रियाएं हैं क्रिया योग की, जिन्हें ये चारों साधन पता है, वो उसका आनंद ले लेंगे। और हमारे भीतर में वो स्थान है जहां आनंद भरा पड़ा है, और वहीं ईश्वर का वास है। वहां पहुंचकर उस परम सुख शांति का अनुभव करने का लक्ष्य हमारे जीवन का होना चाहिए। गुरु महाराज जी की दया से ऐसा मौका मिला, उनकी कृपा बनी रहती है, और सुमरन करने का अवसर मिलता है। सत्संग सुना सकूं 1 मिनट का, 1.5 मिनट का, इसी के लिए आप लोगों के लिए फिर ये ज्योतिष लेके आता हूं। अब सत्संग सुन लिया, चलिए अब ज्योतिष राशिफल पे चलते हैं। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 29 जून 2025 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी विक्रम संवत 2082 और आषाढ़ मास की 15 परविष्टि, सक्षम 1947 आषाढ़ 8 तन अनुसार रविवार 29 जून 2025। सुदिगान तिथि चतुर्थी है। तिथि का जो समाप्ति काल है सुबह 9:14, अगले तिथि पंचमी होगी। शुद्धकालीन योग वज्र योग है। योग का समाप्ति काल शाम 5:59, अगला योग सिद्धि होगा। और शुद्धकालीन करण विश्वीकरण है। करण का समाप्ति काल सुबह 9:14, अगला करण भव होगा। और शुद्धकालीन नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बुधदेव है, और नक्षत्र का जो समाप्ति काल है सुबह 6:34, अगला नक्षत्र मगा होगा। और नक्षत्र स्वामी केतुदेव, यानी बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में चंद्रदेव का संचरण। चंद्रदेव कर्क राशि पे है। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगायोग। प्रातकालीन लगन मिथुन लगन है। मिथुन राशि में सूर्य देव और बृहस्पति देव है। चंद्रदेव बुध देव कर्क राशि में, मंगल देव और केतु देव सिंह राशि में, शुक्रदेव मेष राशि में 29 जून दोपहर 2:08 पर शुक्रदेव स्वराशि वृषभ में संचरण करेंगे। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये वीडियो गुरु मंत्र में दाती महाराज पर है, अवश्य आप देख लीजिएगा। बहुत जल्दी इस वीडियो को मैं डाल दूंगा। शनिदेव मीन राशि में और राहुदेव कुंभ राशि में, यह ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर मैंने 29 जून 2025 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:57 से लेकर दोपहर 12:53 तक रहेगा। आज के अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 56 मिनट है, और ये 56 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ न हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करे। अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 8:55 से लेकर सुबह 10:40 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा, बहुत अच्छा है। अमृत का चौगड़िया सुबह 10:40 लेकर दोपहर 12:25 तक है, लेकिन 10:40 से लेकर 11:57 का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान भी आप शुभ कार्य कर सकते हैं। शुभ का चौगड़िया दोपहर 2:09 से लेकर दोपहर 3:54 है। इस दौरान भी आप शुभ कार्य कर सकते हैं। आज का जो राहु काल है वो शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक। राहु काल के दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी है। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहता, यदि मेहनत परिश्रम संघर्ष के बावजूद भी मान सम्मान में कमी आ रही, आप अपनी मेहनत करते, अपना परिश्रम करते हैं, उसके बावजूद भी लोगों की बातें सुननी पड़ती है, तो इस समय बड़ा अद्भुत होगा। 4:30 से 6 बजे रविवार दिन 4:30 से 6 बजे के बीच में 1.25 किलो गेहूं लाल कपड़े में बांधी
एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से 7 बार उसारिए और भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में रख के आ जाइए। लगातार कुछ दिन करके देखिएगा, राहु काल दौरान अद्भुत है ये उपाय और आपको मान सम्मान, यश और कीर्ति में वृद्धि जरूर होगी। राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। राजनेताओं के लिए उपाय बड़ा अद्भुत है। नमः। उत्तर दिशा यात्रा का संकेत है और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठा पान चबाते हुए यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रदर्शकों मित्रों, साथ समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन आज उपलब्ध है। हाँ, आज जब यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता का ध्यान करते मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थिति, मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों मित्रों साथियों, 29 जून आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 29 जून आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरी साल भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव का श्रद्धापूर्वक पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। आज श्वेत चंदन जे प्रभु को पूरे शिवलिंग पर लेप करें। 108 अखंडित चावल, खंडित चावल नहीं होने चाहिए, अखंडित चावल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें। ये अद्भुत उपाय है। और आज रात में सोने से पहले 5-5 रुपए के 11 सिक्के ले लीजिए, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारिए और अपने गद्दे के नीचे रख दीजिए। सोमवार दिन सुबह गरीब व्यक्ति को इस पैसों से कुछ खाना खरीदिए और उसे अपने हाथ से खिला दीजिए। पैसे नगद मत देना। ये उपाय हर रविवार या हर सोमवार को करें और साल भर करें। एक बात और कहना चाहता हूं, यदि घर परिवार समाज में नौकरी को लेकर, धन को लेकर कोई परेशानी है, तो संतों ने ऐसा कहा है कि सोमवार के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव के शिवलिंग पर श्वेत चंदन से लेप करने के बाद 108 बेलपत्र अर्पित करने से सारे कष्ट मिट जाएंगे। आज आपका जन्मदिन, ये उपाय कर लेना और प्रत्येक सोमवार को करना और साल भर करना, कष्ट नहीं आएगा। नमन। अब आज के दाती गुरु मंत्र में बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में, और चौथे भाव में चंद्रदेव केतु देव के संचरण करे। समय प्रतिकूल है। प्रशासन, समाज, परिवार, हर जगह आज कलह है, उठापटक है, तनाव है। कारोबार में रुकावट आएगी, प्रयासों के बावजूद कार्य सफलता नहीं मिलेगी, धन हानि है और परिवार में क्लेश का वातावरण रहेगा। जिस तरह के घर योगायोग है, तकलीफ नजर आ रही। व्यापार में हानि हो सकती है। यदि आप वाहन सेल परचेज का काम करते हैं या प्रॉपर्टी का काम करते हैं या आप नौकरी करते हैं या आप कारोबारी है, आज आपको संभल के चलना पड़ेगा, आपको सतर्क रहना पड़ेगा, अन्यथा धन हानि हो सकती है।
विद्यार्थी और युवाओं को भी कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। डरा नहीं रहा हूं भाई, सावधानी सचेत रहें। क्या करें? धैर्य से कार्य करें। क्या ना करें? किसी भी वस्तु में निवेश ना करें। आज शुभ अंक 9, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके 29% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। ओम शूल हस्ताय च विद्महे सर्व अनुग्रहाय धीमी तनो भीषण भैरव प्रचोदयात्। क्योंकि नक्षत्र गणना प्रतिकूलता का संकेत है। सुबह सुबह सूर्य उदय से पूर्व शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई और ये भीषण भैरव की गायत्री है। मात्र एक माला यानी 108 बार जाप करके घर से बाहर जाइएगा, काम बनेंगे और परेशानियों में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव केतु देव के नक्षत्र में संचरण कर समय शुभ और अनुकूल है। सने संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, मनोकामना पूर्ण करने का अवसर मिलेगा, राजनीतिक जीवन में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सरकारी कार्य संपन्न होकर आर्थिक क्षेत्र में लाभ होगा। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयासों की सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। जो युवा नौकरी के क्षेत्र में उनके लिए आज का दिन बड़ा लाभ का संकेत है। कार्यशैली अनुकूल रहेगी, मनोनुकूल स्थानांतरण प्रमोशन के साथ उन्नति का अवसर प्राप्त होगा। क्या करें? सामाजिक कार्यों को महत्व अवसर दें। क्या ना करें? कार्यक्षेत्र में कोई लापरवाही नहीं करे। शुभ अंक 3, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपकी 85% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। ओम आनंद रूपाय च विद्महे दंड केशाय च धीमी तन्नो रुरु भैरव प्रचोदयात्। ये अद्भुत रुरु भैरव की गायत्री है। श्रद्धानुसार वृषभ राशि वाले जाप करेंगे तो दिन अच्छा बीतेगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव बुध केतु देव के नक्षत्र में संचरण करें, काम बनेंगे, लेन देन के मसले ठेंगे, धन की प्राप्ति होगी, संतान संबंधी शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, शुभ सूचना मिलेगी, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा और सामाजिक सेवाओं के अवसर के साथ साथ मान सम्मान और यश में वृद्धि होगी। इसी धन लाभ की इच्छा पूर्ति होने के प्रबल संकेत, लेकिन थोड़ा सा वाणी पर संयम और मिठास रखना बहुत जरूरी है। या यूं कह सकता हूं कि अच्छा और बुरा आपकी वाणी पर निर्भर करेगा। यदि वाणी बहुत अच्छी है, सफलता में 4 चांद लग जाए, वाणी में कड़वाहट है तो कुछ हानि का संकेत नहीं है। डरा नहीं रहा हूं, एक बात कह रहा हूं। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षा परिणाम मनोनुकूल रहेगा और मनोनुकूल कार्य करने का अवसर भी मिलेगा। युवाओं को नए प्रोजेक्ट को पूरा करने का मौका मिलेगा। कार्यकृति में अनुकूलता आएगी, आजीविका विस्तार का मौका मिलेगा। क्या करें? अर्थव्यवस्था को संतुलन करना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? अपने कार्यों में दूसरों को दखल अंदाजी ना करने। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम महामंत्राय च विद्महे महावीराय मनोराय धीमहि तन्नो उन्मत्त भैरव प्रचोदयात्। ये उन्मत्त भैरव की गायत्री है। श्रद्धानुसार जाप करने से सफलता के दरवाजे खुलेंगे। नमन। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये सूत्र मैंने कई बार देखा और आजमाया और सफलता मिलेगी। जिस जातक की जन्म कुंडली में कुंभ लगन हो और कुंभ लगन वाले जातक की जन्म कुंडली यदि 11वें भाव में बृहस्पति देव अकेले विराजमान हो तो फिर धन मिलता है, आर्थिक सुधरता रहती है, आर्थिक पक्ष सदा उस व्यक्ति का मजबूत रहता है। लेकिन मैंने सदा इस बात को देखा कि उसका व्यक्तिगत जीवन सुखी नहीं रहता है। आप भी देखिएगा और ऐसा है तो कमेंट जरूर करिएगा। यदि 5वें घर में ग्रह स्वगृह हो, 11वें घर में ग्रह स्वगृह हो, व्यक्ति आर्थिक सुदृढ़ता अच्छी रहती है। और यदि लग्नेश उच्च का हो, ऐसा जागत धनवान भी होता है और ख्याति प्राप्त भी होता है। नमन है। आयुर्वेद के नुस्खों में हृदय का स्वागत है आपका। कंठ सूख जाता है, गले में खराश रहती है, कुछ भी निगलने में दर्द रहता है, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि गला बड़ा सेंसिटिव है। विशेषज्ञों को ENT को तुरंत दिखाने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ ये सुंदर नुस्खा, ये पंसारी क्या मिल जाएगा, कुलंजन एक औषधि होती है, 3-4 टुकड़े लाकर चूर्ण बना लीजिए। लगभग 1/4 चम्मच चूर्ण को एक नागर पान के पत्ते पर डाल दीजिए और गेहूं होता है ना, उससे आधा दाना नौशादर का डालकर इसे चूसते रहिए दिन में 2 बार, गला खुल जाएगा। ऐसा मैंने देखा। लेकिन गले का मामला है, डॉक्टर को जरूर दिखाना। नमूनन। बात करते हैं कर्क राशि। लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव केतु देव के नक्षत्र में संचरण समय अनुकूल है। महत्वपूर्ण अनुबंधों की पूर्ति होने से मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। किए गए परिश्रम का सुफल मिलेगा। मित्रों और स्वजनों के साथ मधुर संबंध बनेंगे। आर्थिक समस्या का समाधान और मान सम्मान बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में लक्ष्य पर ध्यान रखने की वजह से अच्छा संतुलन बने रहेगा और परीक्षा परिणाम अच्छा रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में पूर्ण मेहनत और पूर्ण परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा, क्योंकि मेहनत बहुत करें, परिश्रम बहुत करें और उसका फल आपको मिलेगा। क्या करें? व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रयासवत रहे। क्या ना करें? मान सम्मान की चिंता है, लापरवाही ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों। ओम काल दंडाय च विद्महे वज्रवीराय च धीमहि तनो कपाल भैरव प्रचोदयात्। ये कपाल भैरव की गायत्री। कर्क राशि वालों श्रद्धानुसार जाप कर लेना इसका सुबह सुबह,
पूरा दिन सफलता आपके साथ रहेगी। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव केतुदेव के नक्षत्र में संचरण करें, सितारों की चल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे। पारिवारिक सामंजस्य से बिठाना रखना बहुत जरूरी हो और दूसरों के मामले में ना पड़े, व्यर्थ की परेशानी उठानी पड़ सकती। यात्रा में कष्ट है, अत्यधिक जोखिम भरे मामलों में हाथ न डाले और जुआ और सट्टे से दूर रहना बहुत जरूरी। आज स्वजनों की सहयोग की आशा ना करें। कैरियर हो चाहे एजुकेशन, परेशानी है, उठापटक है, तनाव है, वाहन प्रयोग में भी सावधानी। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? क्रोध और उतावलापन में कोई कार्य ना करें। क्या ना करें? वाहन तेज ना चलाएं। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में, 35% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। ओम भैरवाय च विद्महे आकर्षणाय च धीमहि तनो स्वर्ण आकर्षण भैरव प्रचोदयात्। भैरव का ये स्वरूप अपने आप में बड़ा अद्भुत है और इस गायत्री का जाप करने से आपकी जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव केतुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर उत्तम, मित्र और प्रियजन सहयोगी बनेंगे। आपके किए गए प्रयासों से व्यवसायिक क्षमता बढ़ेगी, धन वृद्धि से आत्मबल बढ़ेगा, श्रेष्ठता का बोध होगा, मान सम्मान बढ़ेगा और परिवार का सुख प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षा परिणाम मनोनुकूलेंगे। सरकार से विद्यार्थियों को स्कॉलर मिल सकती। युवा वर्ग के लिए पिछले कार्य और कैरियर संबंधी मामलों में राहत मिलेगी और परिवार कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा। क्या करें? सामाजिक कार्य में थोड़ा सा ध्यान दें। क्या ना करें? अपनों पर शंका ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत कन्या राशि वालों। ओम महामंत्राय च विद्महे वाराय मनोराय धीमहि तन्नो उन्मत्त भैरव प्रचोदयात्। उन्मत्त भैरव की गायत्री से मंगलमय जीवन रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव। 10वें भाव में चंद्रदेव केतुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल अनुकूल है, कार्यक्षेत्र में आसान अनुकूल सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति खुशहाल रहेगी, परिवार में सुख और सहयोग की प्राप्ति रहेगी। यात्रा से धन लाभ मिलेगा, कंपटीशन और प्रतियोगिता में अच्छी सफलता मिलेगी। यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन है तो आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। नक्षत्र गणना आपके पक्ष में अच्छा संकेत दे रही। कड़ी मेहनत प्रयत्न का पूर्ण लाभ मिलेगा और अच्छे रोजगार के साधन भी उपलब्ध रहेंगे। क्या करें? पारिवारिक मेलजोल बढ़ाए। क्या ना करें? व्यर्थ में धन खर्च ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है तुला राशि वालों। ओम आनंद रूपाय च विद्महे दंड कैसाय च धीमहि तन्नो रुरु भैरव प्रचोदयात्। रुरु भैरव की गायत्री का जाप करने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा, खुशियां मिलेगी। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव केतुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय और समाज परिवार में मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा और संतुलन बना रहेगा। पिता पक्ष बहुत मजबूत होगा, पिता से सहयोग मिलेगा और पिता के सहयोग से आर्थिक सुदृढ़ता भी आएगी और घर का संतुलन बना रहेगा। लेकिन जल्दबाजी ना करें। साधन है सफलता के सारे, लेकिन संयम और धैर्य से काम करें। अध्यात्म और शास्त्रीय रुझान बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी, यात्रा भी संभव है। थोड़ा सा धैर्य और संयम रखा और अपनों को साथ लेके चले तो दिन अच्छा बीतेगा। युवा और विद्यार्थियों को अपनी मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। नौकरी में कुछ नया करने का अवसर मिलेगा और आपकी सलाह और आपकी सोच, आपकी कार्य क्षमता का प्रभाव कार्यक्षेत्र में देखने को मिलेगा। क्या करें? कोई भी कार्य पारिवारिक रजाबंदी से करें। क्या ना करें? साझेदारी के कार्य मनमुटाव ना कर। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल। भाग्य आपके पक्ष में, 65% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। ओम शूल हस्ताय च विद्महे सर्व अणुगराय धीमहि तनो भीषण भैरव प्रचोदयात्। वृश्चिक राशि वालों, भीषण भैरव की गायत्री आपकी सफलता के सारे दरवाजे खोलेगी। श्रद्धानुसार जाप करेगा। नमन। बात करते हैं धनुराशि, 8वें भाव में चंद्रदेव। 8वें भाव में चंद्रदेव केतुदेव के नक्षत्र में संचरण करे। ग्रह गोचर प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत। कारोबार में, परिवार में, निजी रिश्तों में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नैतिकता का दामन पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। धर्म की डगर पर चले, ऐसा कोई भी काम न करे जो समाज, परिवार और कानून के खिलाफ हो। सूझबूझ और संयम से काम करने की जरूरत है, अन्यथा शत्रु षड्यंत्रों में कामयाब हो जाएगा। बाहरी व्यक्ति के बहकाव में आने से पारिवारिक समस्या उत्पन्न होगी और धन हानि का संकेत। युवा और विद्यार्थियों को सोच समझ कर काम करना पड़ेगा। कार्यक्षेत्र में शत्रु हानि पहुंचाने का प्रबल प्रयास कर रहा है, बहुत जरूरी है। स्थिति कष्टप्रद है, लापरवाही मत करिएगा। क्या करें? पारिवारिक वातावरण को ठीक करिए, पारिवारिक संतुलन बनाइए और पारिवारिक सलाह से काम करिएगा। क्या ना करें? आवास परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके 30% लाभ का संकेत धनुराशि वालों। ओम ज्ञान देवाय च विद्महे विद्या राजाय च धीमहि तन्नो अशितांग भैरव प्रचोदयात्। ये अशितांग भैरव की गायत्री धनुराशि वालों के लिए बड़ी उत्तम रहेगी। सुबह सुबह शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई और इस गायत्री का जाप करेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, लेकिन हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। बहुत से लोगों ने कहा सब कर्जा हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, आर्थिक समस्याएं हमारा पीछा नहीं छोड़ी, क्या करें? हर बुधवार को ऋणहर्ता गणेश जी का स्त्रोत्र का पाठ करना चाहिए और 108 श्वेत द्रुवा अर्पित करिएगा।
ऋणहर्ता गणेश जी का स्त्रोत पाठ करते हुए गणपति के श्री चरण में श्वेत दुर्वा अर्पित कर दीजिएगा। गणपति का आशीर्वाद मिलेगा और जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। करके देखिए, नमन नारायण। और बात करते हैं मकर राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव। सप्तम भाव में चंद्रदेव केतुदेव के नक्षत्र में संचरण, समय अनुकूल है। नए कार्य में सफलता मिलेगी। महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व को पूरा करने में आप शुभ अवसर प्राप्त होगा। साहस और धैर्य से हर कार्य में सफलता मिलेगी और मान सम्मान की वृद्धि होगी। अध्ययन के क्षेत्र में विद्यार्थियों को सफलता के प्रबल संकेत है। जो युवा सरकारी नौकरी है उनको प्रशासनिक क्षमता का लाभ मिलेगा। वर्चस्व बढ़ेगा। किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा। नौकरी में सुख समृद्धि और शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। क्या करें? कार्य क्षेत्र के वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए घर के बुजुर्गों की सलाह लें। क्या ना करें? कानूनी झमेलों में न पड़े। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत मकर राशि वालों। ओम कृष्ण रणाय च विद्महे लक्ष्मी धराय च धीमहि तन्नो क्रोध भैरव प्रचोदयात्। ये क्रोध भैरव की गायत्री है। मकर राशि वालों, श्रद्धानुसार जाप करने से जीवन में खुशियां मिलेगी। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि, छठे भाव में चंद्रदेव। छठे भाव में चंद्रदेव केतुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर शुभ और अनुकूल है और आज ग्रह गोचर अनुकूल फलों को देने में समर्थ भी है। पारिवारिक सामाजिक अनुकूलता प्राप्त होगी। अफसरों का सहयोग मिलेगा। समाज में रुतबा बढ़ेगा। नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और धन लाभ होगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज दिन बड़ा शुभ है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता है और नौकरी और कैरियर में उत्तम अवसर भी मिलेगी। क्या करें? नवीन कार्य आरंभ करने के लिए परिवार की सलाह लें। क्या ना करें? किसी को न तो कर्ज दे न कर्ज ले। शुभ अंक 3, शुभ रंग सलेटी। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत कुंभ राशि वालों। ओम कृष्ण रणाय च विद्महे लक्ष्मी धराय च धीमहि तन्नो क्रोध भैरव प्रचोदयात्। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और क्रोध भैरव की गायत्री का एक माला जाप करके घर से बाहर निकलेंगे तो हर कष्ट हर परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा पंचम भाव में और पंचम भाव में चंद्रदेव केतुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ हो, माली सिंचे के उड़ा ऋतु आए पर। इस सूत्र को अपना। सूर्य उदय होगा, धीरे धीरे आपके काम बनने शुरू होंगे, लेकिन धैर्य और संयम चाहिए। अपनों का साथ चाहिए, स्पष्ट नीति चाहिए और सकारात्मक सोच से धन भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी और पारिवारिक जिम्मेदारी भी पूरी होगी। लेकिन फिर भी कहूंगा कि जल्दबाजी नहीं करें और जल्दबाजी निवेश धन हानि का संकेत दे रहा है, इसलिए धैर्य से काम करें और अपनों की सलाह लें। विद्यार्थी युवाओं को कैरियर एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कैरियर में अच्छा प्रेजेंटेशन और प्रदर्शन युवाओं को अपने लक्ष्य प्राप्ति को और आगे ले जाने में पूर्ण सहयोग करेगा। क्या करें? सरकारी अफसरों से तालमेल बढ़ाए। क्या ना करें? सामाजिक कार्य की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 6, शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत मीन राशि वालों। ओम ज्ञान देवाय च विद्महे विद्या राजाय च धीमहि तन्नो अशितांग भैरव प्रचोदयात्। अशितांग भैरव की गायत्री का अद्भुत प्रभाव होता है साथियों। श्रद्धानुसार जाप करने से कष्ट परेशानियां दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमन। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं का आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था। मेरे से कोई गलती होगी तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए।
ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।